Now see, agar this is my code, and if simply guys, if I'm commenting out this particular code, अगर मैं इस particular code को comment कर रहा हूँ तो मेरा स्विच तो होगा नहीं, मेरा कंट्रोल स्विच नहीं होगा, सेलेनियम का कंट्रोल यहाँ पर रहेगा और ये इस वाले सेक्शन में ढूंढेगा ये वाले एक्सपाथ को, ये जो ट्राइड बटन है इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेगा, वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो सच में आपको एलिमेंट आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. सो लेट्स रन द प्रोग्राम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका भले एक्सपाथ सही हो फिर भी आपको गाइस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है. क्यों आ रहा है? बिकॉज यू डिडंट स्विच्ड इनटू द फ्रेम, और यही फ्रेम में स्विच करने का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे. तो यहाँ पर गाइस अभी एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हमने इम्प्लिसिट वेट ऐड किया है विच इज ऑफ 20 सेकेंड. तो 20 सेकेंड तक आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा. जैसे ही 20 सेकेंड आपका लैप्स आ जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यू विल फाइंड आउट वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन विच इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आपको नजर आ जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, हियर यू कैन सी नाउ आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है. तो आपको क्या लगेगा? हमें सबको लगता है गाइस, ये एवरीवन फील्स लाइक कि हमारा एक्सपाथ रॉन्ग है. तो हम वेरीफाई करने के लिए गाइस जा सकते हैं, वी कैन गो एंड वी कैन सिंपली, ये जो हमारा एक्सपाथ है, वट एवर द एक्सपाथ, ये वाला जो ट्राइड बटन वाला एक्सपाथ है, आई कैन टेक दिस एक्सपाथ, ये मैं एक्सपाथ ले लेता हूँ गाइस, सिंपली आई एम टेकिंग दिस एक्सपाथ, ये एक्सपाथ ले रहा हूँ गाइस मैं, एंड ये एक्सपाथ मैं ब्राउजर में जाके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ समवेयर हियर, नॉट हियर, हियर एक्सपाथ में गाइस मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ. देखो एक्सपाथ तो मिल रहा है, प्रॉब्लम एक्सपाथ का नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर एक्सपाथ, एक्सपाथ इज द करेक्ट है, एक्सपाथ करेक्ट है. प्रॉब्लम क्या है? आपका कंट्रोल इज समवेयर एल्स. आपका कंट्रोल गाइस, करंटली योर कंट्रोल इज समवेयर हियर, आपका कंट्रोल यहाँ पर है एंड दिस इज इंडिविजुअल पेज. इस वाले पेज का एक्सपाथ आपका कंट्रोल, सेलेनियम का कंट्रोल यहाँ पर है, तो ये यहीं पे फाइंड आउट किए करेगा, इसमें नहीं आएगा. लेट्स से आपका कंट्रोल इस वाले पेज में है, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, ये जो ट्राइड बटन का एक्सपाथ यहाँ पर फाइंड आउट करेगा. नहीं मिला, नहीं मिला, दैट इज द रीजन गाइस वो उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा. बट अगर आपका लेट्स से कंट्रोल यहाँ पर है, इस वाले फ्रेम से आपको यहाँ पर जाना है, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको करना क्या है? सिंपली यू नीड टू डू गाइस दिस वन, आपको ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना है. आप पेरेंट फ्रेम से उसके चाइल्ड फ्रेम पे चले जाओगे. नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर बटन क्लिक भी हो जाएगा और आपको पॉपअप आ भी जाएगा. ओके, सी दिस वन, ये W3 स्कूल थोड़ा सा गाइस स्लो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है. दैट इज़ द रीज़न, थोड़ा सा जो एक्सप्लिसिट वेट या फिर इम्प्लिसिट वेट जो भी लगा रहे हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना. देखो ट्राइड बटन पे क्लिक किया, नाउ यू गॉट द पॉपअप. नाउ इसका मतलब है आपका फ्रेम में स्विचिंग हो गया. क्लियर है राइट एवरीवन? दिस वन, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम. वाई आई एम स्ट्रेचिंग दिस टॉपिक अ मच, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, क्लियर है राइट एवरीवन? दिस वन इज क्लियर राइट? नाउ इस पॉपअप को कैसे हैंडल किया जाता है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हम लोग आज या फिर कल स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट गाइज हम लोग नेस्टेड फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था. वी हैड अ डिस्कशन यस्टरडे, याद है ना गाइज, नेस्टेड फ्रेम को कैसे वर्क करना है. तो दैट वी विल ऑब्जर्व इट टुडे, लाइक प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे. सो गाइज आई एम यूजिंग, लेट्स से मैं डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग साइट पे जा रहा हूँ. हियर गाइज, इस वाले डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्विच टू, यहाँ पर फ्रेम्स वाला कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए फ्रेम्स वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल है गाइस. सो सी, यहाँ पर सिंगल फ्रेम है. हियर अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, आपका कंट्रोल यहाँ पर है, मेन पेज पे है, और ये वाला पार्ट देख रहे हो गाइस, दिस वन हाईलाइटेड पोर्शन, ये क्या है? दिस इज योर फ्रेम, ये आपका फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंडर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मुझे टाइप करना है. और अगर मेरा कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करके मुझे गाइस यहाँ पर अगर टाइप करना है, तो सेलेनियम का फोकस यहाँ से शिफ्ट करके इस वाले फ्रेम में लेके जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा? यस और नो? डेफिनेटली लेके जाना पड़ेगा. यस और नो एवरीवन? दिस इज वेरी सिंपल राइट. अब जब आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, इस वाले पेज पे आप अपना एक्शन कर लोगे. अभी इस पेज पे हो, यहाँ से आपको मेन पेज पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे?
ये चाइल्ड है, चाइल्ड से पेरेंट में जाना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम आप कर सकते हो, यस और नो, कर सकते हो ना, या फिर डिफॉल्ट कंटेंट भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो लेट्स डू इट एवरीवन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको ऑटोमेट करते हैं। तो ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, लेट्स क्रिएट, हम लोग एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ गाइस नेस्टेड फ्रेम स्विचिंग, ऐसा कुछ मेरा क्लास है। नेस्टेड फ्रेम स्विचिंग इज माय क्लास, क्लास नेम नेस्टेड फ्रेम स्विचिंग नाम का मेरा क्लास नेम है गाइस। पब्लिक, ओके, आई नीड द पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और मुझे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत है। तो आई एम सिंपली कॉपिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड गाइस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो सिंपली लेट्स डू इट एवरीवन, आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था गाइज हमारा। नाउ हमें करना क्या है, इसको यूआरएल को रिप्लेस कर देना है। हमने यूआरएल को रिप्लेस कर दिया, यूआरएल को रिप्लेस करने के बाद गाइज हमने इम्प्लीसिट वेट भी लगा दिया एंड डन, हमारा काम तो हो गया। नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू डू गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है। तो नाउ मुझे ये बताओ गाइज, ये वाला जो पार्ट है सिंगल फ्रेम, ये जो सिंगल फ्रेम बटन है या फिर इनलाइन फ्रेम बटन है, ये किसी फ्रेम के अंडर है कि मेन पेज का ही पार्ट है? ये मेन पेज का ही पार्ट है ना, ये सुन लो। तो इस पे मुझे एक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे मुझे कोई एक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल गाइस, ये जो सिंगल फ्रेम है इसका भी मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैं इसका भी एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ गाइस, सिंपली इसका भी एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, इस पर्टिकुलर गाइस, इस सिंगल फ्रेम का मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो दिस इज एंकर टैग गाइस, एंकर टैग में मुझे टेक्स्ट है सिंगल फ्रेम, तो आई कैन यूज दिस। तो डबल स्लैश गाइस, दिस इज एंकर टैग, मैं यहाँ पर कंटेंट्स यूज कर रहा हूँ, कंटेंट्स के अंडर गाइस मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन कॉमा सिंगल कोट में गाइस, दिस इज माय वैल्यू, ये मेरी वैल्यू है, वैल्यू कंप्लीट एंड आपका कंटेंट्स का ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। सो दिस इज माय एक्सपाथ, देख लो ये मेरा एलिमेंट है गाइस। सिंपली इस एलिमेंट को मुझे क्लिक वगैरह नहीं करना है, ड्राइवर डॉट मुझे क्या करना है, उसको पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, बाय डॉट फाइंड आउट करेंगे हम लोग एक्सपाथ के थ्रू। एक्सपाथ हम लोग यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। एक्सपाथ पेस्ट करने के बाद हियर ये फाइंड एलिमेंट मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न अस द वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट लेट्स से इस बटन का नाम क्या है, सिंगल आई फ्रेम बटन है। सो सिंगल आई फ्रेम बटन, ऐसा मैंने कुछ स्टोर कर दिया गाइस, सिंगल आई फ्रेम बटन, ऐसा मैंने कुछ वेरिएबल स्टोर कर दिया। नाउ इस वेब एलिमेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। आई जस्ट वांटेड टू चेक गाइस, ये बटन विजिबल है क्या, अगर वो बटन विजिबल है चेक करना है, कैसे करोगे, इस डिस्प्लेड मेथड लगाएंगे हम लोग। इस डिस्प्लेड मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको, बूलियन रिटर्न करेगा, है ना, ये सुनो। सो लेट्स से गाइस मैं इसको सिंपली इफ वाले कंडीशन में एंटर कर देता हूँ, ये पूरी कंडीशन मैंने इफ में लगा दी। तो अगर वो बटन विजिबल है तो सिंपली मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि गाइस कि दैट सिंगल आई फ्रेम बटन इज विजिबल, ये बटन विजिबल है, दिस बटन इज विजिबल, ऐसा मैंने कुछ कोड किया है। ओके, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं एल्स पार्ट लगा देता हूँ गाइस। एल्स वाले पार्ट में मैं क्या कर दूंगा, आई कैन से सिंगल आई फ्रेम बटन इज नॉट विजिबल, मैं ऐसे बोल देता हूँ सिंगल आई फ्रेम बटन इज नॉट विजिबल। अभी देखो अगर ये बटन किसी फ्रेम के अंडर होगा तो ये एलिमेंट हमें विजिबल मिलेगा क्या, नो नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर ये एलिमेंट विजिबल नहीं है तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, अगर ये विजिबल है तो इफ वाले पार्ट में रहेगा। एम आई राइट एवरीवन, यस और नो? सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ। नाउ ये होने के बाद अगर सिंपली गाइस ये बटन विजिबल है, इफ दिस पर्टिकुलर बटन इज विजिबल, तो उस वाले बटन के गाइस यहीं पे इस ब्लॉक के अंडर ही मैं कुछ कोड कर सकता हूँ, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल मैं बाहर कर लेता हूँ। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग गाइस, मुझे इस वाले फ्रेम से इस वाले फ्रेम में स्विच करना है, आई नीड टू स्विच टू दिस पर्टिकुलर फ्रेम, मुझे इस वाले फ्रेम में स्विच करना है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू गाइस, मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले इस फ्रेम को आइडेंटिफाई करना है, इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है।
तो हियर गाइस ये आपका एलिमेंट है, इसके ऊपर जब जाओगे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको आई फ्रेम टैग नजर आएगा, दिस इज योर आई फ्रेम एवरीवन। और इस पर्टिकुलर आई फ्रेम को देखोगे तो ये आपका इंडिविजुअल पार्ट है, इसके अंडर आपका कंट्रोल शिफ्ट करना है। तो गाइस आप सिंपली ये जब ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, ये आपको फ्रेम के अंडर स्विच करना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट आप क्या करोगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट आप क्या करोगे, आप पेरेंट से चाइल्ड जा रहे हो तो फ्रेम फ्रेम तीन टाइप से कर सकते हो आप, इंडेक्स पास कर सकते हो, नेम या फिर आईडी भी पास कर सकते हो गाइस। सिंपली हर एक फ्रेम में ना नेम एट्रीब्यूट जरूर होता है, मोस्टली होता है, नेम या फिर आईडी एट्रीब्यूट होता है। सिंपली ये नेम भी आप यूज कर सकते हो गाइस, सिंपली यू गाइस कैन यूज दिस नेम, ये नेम भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ड्राइवर डॉट फ्रेम, ये जो स्ट्रिंग नेम दिख रहा है ना एवरीवन, हियर यू कैन पास आइदर आईडी या फिर आप नेम का वैल्यू डायरेक्टली पास कर दोगे तो भी चलेगा, बट आई वोंट सजेस्ट यू दिस वन गाइस, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। व्हाट आई सजेस्ट गाइस, सिंपली ये ड्राइवर डॉट स्विच टू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वाले फ्रेम को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कैसे करते हैं हम लोग, बाय डॉट एक्सपाथ करते हैं, एंड सिंपली गाइज यहाँ पर या फिर आईडी करो, जो भी करना है गाइज, आपको जो भी आपको फाइंड आउट करना है यू कैन यूज इट। तो ये आई फ्रेम है गाइज, मैं नेम एट्रीब्यूट या फिर आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा, जो भी आपको सही लगे। आई एम यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट हियर। तो सिंपली डबल स्लैश गाइज, ये है आपका आई फ्रेम। आई फ्रेम में गाइज सिंपली आई फ्रेम मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट, नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंडर दिस वैल्यू। सो ये वाला एक्सपाथ आई विल बी पासिंग इट ओवर हियर, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में गाइज मैंने यहाँ पर एक्सपाथ पास कर दिया। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो उसको वेब एलिमेंट लेट्स से मैंने सिंगल फ्रेम करके स्टोर कर दिया गाइस, सिंगल फ्रेम करके या फिर फर्स्ट फ्रेम करके, जो भी आपको स्टोर करना है, ये मैंने वेरिएबल दे दिया। नाउ दिस वेरिएबल गाइस सिंपली ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच कहाँ पर कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गाइस आई एम स्विचिंग टू द फ्रेम। तो फ्रेम में मैं ये वेब एलिमेंट वाला जो है, इस वेब एलिमेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो गाइस सिंपली ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ये सिंगल फ्रेम में आपका कंट्रोल शिफ्ट हो गया है। नाउ गाइस सिंपली मुझे इस वाले एलिमेंट पे कुछ टाइप करना है, तो सिंपली इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करो। इसका एक्सपाथ क्या है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो गाइस इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, लेट्स फाइंड आउट डबल स्लैश इनपुट एट द रेट टाइप इक्वल्स टू this one guys, text is my value. So guys I'm simply taking this XPath, मैं ये XPath ले रहा हूँ, एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग अभी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे गाइस, बाय डॉट एक्सपाथ में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली वी विल पास दिस एक्सपाथ, हम लोग ये वाला एक्सपाथ पास कर देंगे। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ वेब एलिमेंट गाइज, मैं क्या बोलता हूँ इसको, लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स करके मैंने स्टोर कर दिया, नाउ सिंपली व्हाट आई नीड टू डू गाइस, मुझे करना क्या है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्या करना है, मुझे सेंड कीज करना है। सेंड कीज करने पे गाइस सिंपली सेंड कीज करने पे मुझे लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ऑटोमेशन ये की मैंने ट्रांसफर कर दिया, डन गाइस, ये मेरा काम है। इतना काम होने के बाद व्हाट एल्स आई नीड टू डू गाइस, मुझे सिंपली गाइस इस वाले बटन पे क्लिक करना है, मेरा कंट्रोल यहाँ पर है और डायरेक्टली मैं इस वाले बटन को क्लिक कर सकता हूँ क्या, इज इट रियली पॉसिबल? नहीं कर सकते राइट, हम लोग नहीं कर सकते। तो सिंपली गाइस देखो ये वाला एलिमेंट में इसका एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ, दैट इज आई फ्रेम विद इन एन आई फ्रेम, ये एंकर टैग है गाइस। सो एंकर टैग टेक्स्ट है, तो दिस वन कहाँ पर गया, ओके ठीक है, लेट मी फाइंड इट आउट। तो ये है एंकर टैग में गाइस व्हाट एग्जैक्टली वी आर यूजिंग इट, हम लोग यहाँ पर कंटेन्स फंक्शन को यूज करते हैं। कंटेन्स फंक्शन में गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, मैं यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन कॉमा दिस इज माई वैल्यू एंड आई एम एबल टू फाइंड आउट द
वेब एलिमेंट, तो ये वाला वेब एलिमेंट मुझे मिल गया, ठीक है, ये वाला वेब एलिमेंट मिल गया मुझे। नाउ सी गाइस, मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ यूज कर रहा हूँ। बाय डॉट एक्सपाथ में सिंपली और मैंने ये उसके वाला, पहले वो पैरेंट को स्विच करना पड़ेगा हाँ ना? यस करना है, बट मैं फिलहाल जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, हम इसको फेल कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके रेवती, करेंगे हम लोग इसमें। ओके तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम कर लिया। नाउ ये मुझे क्या करेगा, लेट्स से वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। वेब एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से नेस्टेड फ्रेम या फिर आई फ्रेम, लेट्स से नेस्टेड, मैं ऐसे बोलता हूँ नेस्टेड आई फ्रेम बटन, नेस्टेड आई फ्रेम करके बटन है गाइस, दिस वन इज माय नेस्टेड आई फ्रेम बटन। और इस वाले नेस्टेड आई फ्रेम बटन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू क्लिक दिस वाला बटन, ये वाला बटन हम लोग क्लिक करने का ट्राई कर रहे हैं। सो एवरीवन नोज कि हमारा इतना एक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा और ये वाला एक्शन क्या हो जाएगा, दिस एक्शन इज गोइंग टू गेट फेल, ये फेल होने वाला है। तो सच में फेल होने वाला है क्या, ये देख लेते हैं, लेट्स वेरीफाई दिस वन। सो लेट मी रन द प्रोग्राम गाइस, सेट ऑब्जर्व इट एवरीवन केयरफुली, थोड़ा सा इसको समझ लेना कि देखो आपका एलिमेंट विजिबल है तो ये अंडर गया ऑटोमेशन। नाउ गाइस इट इज ट्राइंग टू क्लिक टू दिस बटन, बट आपने फिलहाल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के लिए आपने सिंपली इम्प्लीसिट वेट लगाया है, तो 20 सेकेंड इट इज गोइंग टू वेट, और 20 सेकेंड में अगर नहीं होगा तो सिंपली दिस स्क्रिप्ट इज गोइंग टू गेट फेल, आपका स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा, देख लेना एवरीवन। सो द स्क्रिप्ट गॉट फेल्ड, और स्क्रिप्ट फेल क्यों हुआ, बिकॉज यू गॉट द एक्सेप्शन विच इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आया गाइस, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज हमारा कंट्रोल किस फ्रेम के अंडर है, इनसाइड दिस फ्रेम, है ना। तो यहां से अगर मुझे इस वाले टॉप ऑफ द फ्रेम जाना है, तो टॉप ऑफ द फ्रेम जाने के लिए मैं डिफॉल्ट कंटेंट भी कर सकता हूँ, या फिर गाइस ये टॉप ऑफ द फ्रेम जो है इसका चाइल्ड यही है, ये आई फ्रेम है, और इस आई फ्रेम का जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है, टॉप फ्रेम है, यस और नो। तो मुझे स्विच करने के लिए गाइस व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम। पहले पेरेंट फ्रेम करके देखते, पेरेंट फ्रेम में कुछ पास आर्ग्यूमेंट पास करने का जरूरत है क्या, नो नीड। तो इस चाइल्ड फ्रेम का पेरेंट फ्रेम कौन है, इसको ऑलरेडी डॉम को पता है, तो उसी के पेरेंट फ्रेम में आपका कंट्रोल शिफ्ट करेगा। अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो इस वाले बटन पे क्लिक होगा कि नहीं होगा, यस और नो, डेफिनेटली होगा। तो लेट्स सी इट एवरीवन, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इट कि क्या ये सच में वर्क कर रहा है क्या। सी नाउ, यहाँ पर हम लोग चले गए, जहाँ पर हमने ऑटोमेशन टाइप किया एंड हम लोग मल्टीपल फ्रेम में चले गए, यस और नो गाइस, इस बटन पे क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सो नाउ गाइस अगेन हमारा कंट्रोल कहाँ पर है, टॉप ऑफ द फ्रेम है ना, यस और नो। नाउ अगर इसको ऑब्जर्व करोगे गाइस, मुझे अभी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू टाइप करना है, बट यहाँ पर फ्रेम कितने हैं, ये आउटसाइड वाला एक फ्रेम है, दिख रहा है ना, दिस वन आउटसाइड एक फ्रेम है, इसके अंडर भी गाइस एक स्लाइटली लाइट वाला लाइन है गाइस, बहुत बहुत लाइट कलर में है, हियर इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये एक दूसरा फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंडर ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो नाउ गाइस अगर मेरा फ्रेम का कंट्रोल यहाँ पर है, मैं एक बार स्विच करूंगा तो ये मेरा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर भी मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर पाऊंगा क्या, इज इट रियली पॉसिबल, नो, इज इट रियली पॉसिबल, नो। तो यहाँ से अगर मुझे इस वाले फ्रेम में जाना है तो फिर से मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना पड़ेगा, है ना। तब मैं जब इस फ्रेम में आऊंगा फिर मैं इसको टाइप करूंगा यहाँ पर, और यहाँ से इस वाले फ्रेम से मुझे ये वाले फ्रेम में जाना है। एक मिनट, someone is not on mute, I think Devti, there is a background noise, okay so guys somewhere here, देखो समझो इसको, मैं ये वाले फ्रेम पे हूँ, ये वाले फ्रेम पे हूँ, इनसाइड वाले फ्रेम पे हूँ, इनसाइड वाले फ्रेम से मुझे ये वाले आउटसाइड वाले फ्रेम में जाना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम यूज करना चाहिए कि डिफॉल्ट कंटेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं डिफॉल्ट कंटेंट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे, टॉप ऑफ द फ्रेम जाएंगे, मेरा कंट्रोल क्या था, मुझे यहाँ से इस वाले फ्रेम में जाना है, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आएंगे,
फिर से एक बार ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करेंगे तो यहाँ से टॉप ऑफ द फ्रेम पहुंच जाएंगे। बट लेट्स से मैं अंडर हूँ, स्विच टू डॉट पेरेंट। यहाँ पर अगर मैं हूँ, यहाँ से मुझे डायरेक्टली अभी इस वाले फ्रेम में नहीं जाना है, मुझे टॉप ऑफ द फ्रेम जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट कंटेंट करना है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना सबको? एवरीवन डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? लेट मी शो यू, देख लेते हैं हम लोग इसको करके गाइस। सो नाउ हम लोग मान के चलो वी आर हियर, हम लोग यहाँ पर है। सबसे पहले मुझे इस वाले फ्रेम में स्विच करना है। दिस इज माई फर्स्ट फ्रेम गाइस, ये वाला मेरा फर्स्ट फ्रेम है। इस वाले फ्रेम को अगर आप देखोगे, इस वाले फ्रेम का पाथ कुछ अलग है गाइस, इसमें नेम नहीं है, ना ही इसमें आईडी है, ना ही कुछ है। दिख रहा है ना एवरीवन? कैन यू सी दिस वन? यस और नो? यस और नो? सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस एक्स पाथ। तो यहाँ पर ये आई फ्रेम एंड दिस इज माई वैल्यू गाइस। तो मैं यही वाला एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। तो टैग है, द टैग इज आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग है। यहाँ पर मैं @src एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज माई वैल्यू and I'm able to find out this element, right everyone? Yes or no? I'm able to find out this element, ये एलिमेंट मुझे मिल रहा है। तो सिंपली गाइस मैं पहले आउटसाइड वाले फ्रेम में चले जाऊंगा। तो अभी देखो मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस चाहिए तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग थ्रेड डॉट स्लिप लगा देते, वरना थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। थ्रेड डॉट स्लिप नहीं करना चाहिए, स्टिल I'm राइटिंग इट गाइस, यू नो द रीज़न। हम लोग जस्ट समझने का अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये 2 सेकंड का वेट हमने यहाँ पर पुट डाउन कर लिया गाइस। ओके, सो हम सिंपली थ्रोज एक्सेप्शन कर लेते हैं। नाउ हियर गाइस सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करूँगा। मुझे बाई डॉट क्या करना पड़ेगा? एक्सपाथ करना पड़ेगा। एक्सपाथ के अंडर गाइस मैं सिंपली ये वाला एक्सपाथ मैंने पास कर दिया एंड दिस इज माई वन ऑफ द एलिमेंट। तो ये वेब एलिमेंट लेट्स से मल्टी फ्रेम नाम का गाइस मेरा ये वेरिएबल है, मल्टी फ्रेम। ओके, तो सबसे पहले मल्टी फ्रेम मैंने फाइंड आउट कर लिया। और दूसरा भी फ्रेम है गाइस, दूसरे वाले फ्रेम को भी मैं फाइंड आउट कर लूँ, चलेगा ना? एक ही साथ मैं दोनों फ्रेम को फाइंड आउट करके रख देता हूँ। सो दिस इज माई सेकेंड फ्रेम गाइस, जिसको मुझे फाइंड आउट करना। अगेन यू कैन सी हियर आई फ्रेम, ये आई फ्रेम है। आई फ्रेम के अंडर यू हैव अ HTML डॉक्यूमेंट, इसी के अंडर यू हैव अनदर आई फ्रेम। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे फिर से यू विल फाइंड आउट अनदर डॉक्यूमेंट। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट विच यू हैव। ये आपके पास फिर से एक और डॉक्यूमेंट है, राइट? दिस इज योर अनदर डॉक्यूमेंट जो आपको फाइंड आउट करना है। एंड इस वाले फ्रेम के अंडर यू हैव दिस इनपुट, ये वाला इनपुट है, ये वाला इनपुट आपके सिंगल वाले फ्रेम के अंडर है। सो सिंपली व्हाट आई एम डूइंग गाइस, मैं सेकेंड वाला मल्टी फ्रेम के साथ सिंगल जो फ्रेम है इसको भी फाइंड आउट करके रख देता हूँ। सो दिस इज माई फ्रेम गाइस, दिस इज वंस अगेन वन ऑफ माई फ्रेम। तो मैं सिंपली यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ कर रहा हूँ मैं। एक्सपाथ में सिंपली गाइस मैं ये वाला मैंने एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया। नाउ हियर हम लोग इसको वेब एलिमेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट में स्टोर कर देते। तो वेब एलिमेंट लेट्स से ये मेरा है सिंगल फ्रेम, दिस इज माय सिंगल फ्रेम एवरीवन। ये सिंगल फ्रेम का थोड़ा देखो अलग है, सिंगल आई फ्रेम। अच्छा ये सिंगल फ्रेम सेम लिखा है मैंने, ओके ये तो थोड़ा सा हमें मल्टी फ्रेम, लेट्स गिव इट समथिंग कुछ डिफरेंट नेम। क्या देते हैं? नेस्टेड फ्रेम दे देते, नेस्टेड फ्रेम दे देते, चलेगा ना? नेस्टेड फ्रेम ऐसा कुछ दे दिया गाइस मैंने। दिस इज माय नेस्टेड फ्रेम, दिस इज माय नेस्टेड फ्रेम गाइस। नाउ सबसे पहले मुझे बताओ इस नेस्टेड फ्रेम के अंडर ये वाला जो वेब एलिमेंट है इसका भी इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट यही एक्सपाथ है। ये वाला एक्सपाथ तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है ना कहीं पे। हियर ये वाला काम करेगा ना कि नहीं करेगा? तो आई हैव दिस एक्सपाथ, मेरे पास एक्सपाथ ऑलरेडी है। तो मुझे बताओ इस वाले एलिमेंट पे मुझे डायरेक्टली टाइप करना है, क्या मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ? नो राइट, सबसे पहले हमें मल्टी फ्रेम में आना पड़ेगा, मल्टी से हमें नेस्टेड फ्रेम में आना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? क्या मैं डायरेक्टली नेस्टेड फ्रेम में आ सकता हूँ इसको स्किप करके? मल्टी फ्रेम वाले को नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर गाइज मुझे कितने बार स्विच करना पड़ेगा? आई नीड टू स्विच इट, मुझे कितने बार स्विच करना पड़ेगा? ट्वाइस। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट
फ्रेम करना है मुझे। फ्रेम में पहले मैं मल्टी फ्रेम में स्विच करूंगा। मैं पहले मल्टी फ्रेम में स्विच करूंगा। मल्टी फ्रेम के बाद फिर से मुझे क्या करना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट Switch to डॉट मुझे क्या करना है, मुझे करना है frame. फ्रेम में करना है। अगेन फ्रेम में मैं नेस्टेड फ्रेम दे दूंगा। नाउ ये नेस्टेड फ्रेम में आ गया। नेस्टेड फ्रेम में आने के बाद दिस वन, ये वाला वेब एलिमेंट है, ये वाला वेब एलिमेंट तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो दैट टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेंड कीज ही करना है मुझे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ टेक्स्ट अलग देते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पर सेलेनियम दे देते हैं। लेट्स गिव अस सेलेनियम गाइस, एवरीवन, यहाँ पर हमने सेलेनियम टाइप कर लिया। नाउ तो हमारा काम हो गया गाइस। देख लेते हैं कि इतना पार्ट हो रहा है क्या। ये होने के बाद विल टॉक अबाउट कि फ्रेम में नेक्स्ट मतलब चाइल्ड फ्रेम से हम लोग पेरेंट फ्रेम में फिर से रिटर्न कैसे जाएंगे। विल ट्राई टू एनालाइज दैट वन लेटर ऑन। लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस वन। सो गाइस हम लोग सिंगल फ्रेम से आई फ्रेम पे गए, 2 सेकंड वेट हुआ एंड ये स्विचिंग नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द रीजन गाइस। स्टिल XPath में 1 of 2 रिजल्ट दिखाई दे रहे थे अच्छा 1 of 2, शायद. अच्छा ओके, दैट वन गाइस, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आपको बहुत बार आएगा। बहुत बार क्यों आएगा, ये आता है, ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जो है गाइस, इसको नोट डाउन करके रखना। आई होप गाइस मैंने आपको जो बोला है कि नोट डाउन ऑल द एक्सेप्शंस, और आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट इट डाउन गाइस। आप जब भी नोट डाउन करोगे आपका बहुत ज़्यादा काम होगा इससे। ट्राई टू डू इट एवरीवन, ट्राई टू डू इट ओके। तो ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है गाइस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो स्विचिंग है ना गाइस, जो मैं पहले वाला कर रहा हूँ स्विचिंग, दिस वन, ये सिंगल फ्रेम बटन है, इससे मुझे कुछ भी लेना नहीं है, ये मुझे कुछ भी नहीं करना गाइस। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन इसके वजह से आ रहा है। दिस वन इज द प्रॉब्लम जो आपको स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन दे रहा है। सो गाइस ये वाले कोड को मैं नहीं, इतना नहीं, मुझे ये पेरेंट फ्रेम पे भी नहीं जाना है। आई डोंट नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर फ्रेम, मुझे जाना ही नहीं है गाइस। तो गाइस इतने वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया। तो देखो पहले वाला ये वाला वेब एलिमेंट जाएगा, फिर ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट होगा, फिर ये वाले बटन पे नेस्टेड फ्रेम वाले बटन पे क्लिक कर लेगा, जो कि हमारा ये वाला बटन है। ये वाले फ्रेम पे है, ये वाले फ्रेम पे गाइस हम लोग क्लिक करेंगे, देन विल स्विच बैक, मतलब हम लोग स्विच करेंगे एंड विल बी एबल टू परफॉर्म द एक्शन। हम लोग अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए गाइस हमारे लिए पॉसिबल है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो गाइज ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड कमेंट कर दिया जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फिलहाल हम लोग ये वाला एक्शन नहीं कर रहे ओके। एंड नाउ गाइस ये स्टेल रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन जो है गाइस, उसको नोट डाउन करके रखो। उस एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग इन फ्यूचर देखने वाले हैं। तो लेट मी रन दिस गाइस, फिलहाल देख लो। तो इसमें क्या है, एरर है, व्हाट इज द एरर गाइस। अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स, गिव मी अ मिनट गाइस। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जो कमेंट आउट किया है, इस वाले पार्ट को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, या फिर लेट मी कमेंट इट आउट गाइस, ये इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। और ये इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट आई एम टेकिंग इट समवेयर डाउन द लाइन हियर, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ गाइस ओके। दैट्स इट, ऑलराइट गाइस। तो लेट मी रन द प्रोग्राम। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम एंड लेट्स ऑब्जर्व इट कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये सिंगल फ्रेम पे जाएगा पहले, सिंगल फ्रेम के बाद स्टिल वी आर हैविंग आई थिंक स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ओके। सो लेट्स डू इट गाइस, थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्यों आ रहा है एंड कौन से एलिमेंट के लिए आ रहा है। पहली बात हम लोग देखते हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन किसको आ रहा है। Okay, so this spell element reference exception is element is not attached to the page document. Element guys आपका attached नहीं है। Which element is talking about? ये single frame तो visible है and I think okay, इस बटन पे हमने क्लिक कर लिया, फाइंड एलिमेंट गाइस मल्टीपल फ्रेम। अच्छा श्रद्धा यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपाथ, ये आप बोल रहे थे क्या? सेकंड वाला. सेकेंड वन ओके। तो मैं
ये सिंगल फ्रेम तो मैंने कमेंट कर दिया, ओके ये इससे रेफर कर रहा होगा, ओके सो लेट मी पेस्ट इट आउट। अच्छा ये 2 सेकेंड एलिमेंट है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकेंड एलिमेंट, ओके गॉट इट। तो हम लोग इसको इंडेक्स लगा देते, चलेगा गाइस? लेट्स अप्लाई द Yes. इंडेक्स, इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं। इंडेक्स आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड एलिमेंट। अच्छा ये यहाँ पर इंडेक्स नहीं दे रहा है बिकॉज इट इज अंडर द, ये किसी के अंडर है गाइस, ये फ्रेम के अंडर है। तो ये सिंगल आई फ्रेम है, सिंगल आई फ्रेम के अंडर का मुझे आई फ्रेम चाहिए एंड विच इज ओके। तो व्हाट आई कैन डू, मुझे सेकेंड वाला एलिमेंट चाहिए ना, दिस वन। ओके तो गाइज मैं सिंपली ये वाला एक्सपाथ के अंडर जाऊंगा सबसे पहले। आई गो टू दिस आई फ्रेम, ये वाले एक्सपाथ से आई गो टू द नेक्स्ट एक्सपाथ। तो मेरा एक्सपाथ कुछ ऐसा है, चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ये वाला जो एक्सपाथ है समथिंग, वेयर इज द एक्सपाथ, ये जो सिंगल फ्रेम है ये सिंगल फ्रेम का पेरेंट है ये वाला मल्टीपल फ्रेम। तो सबसे पहला ये वाला एक्सपाथ मैं फाइंड आउट करूंगा, ओके तो डबल स्लैश आई फ्रेम, आई फ्रेम देन आई फ्रेम के अंडर गाइज मैं src एट्रीब्यूट यूज करूंगा विच इज दिस वन एंड मैं ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा। सो दिस इज माई एलिमेंट। अभी इस एलिमेंट से मुझे दूसरे वाले एलिमेंट पे जाना है, दिस इज अगेन ये वाला सेकेंड वाला एलिमेंट है। तो ये भी फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ओके सो हम लोग ऐसे करते हैं चाइल्ड still we are unable to find it out, just a minute guys। okay this is our element, ये हमारा एलिमेंट है एंड ओके ओके स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन गाइस बहुत बार आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, डोंट वरी, इसको रिजॉल्व करने का हम लोग सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। सो ये आई फ्रेम है गाइस एंड ये आई फ्रेम किसके अंडर है, इट इज अंडर दिस बॉडी, ये बॉडी के अंडर है गाइस। सो लेट मी टेक दिस बॉडी, आई कैन टेक दिस वाला गाइस, आई कैन टेक दिस बॉडी या फिर आई कैन टेक दिस सेक्शन, सेक्शन को मैं कंटेनर बोलता हूँ। तो आई हैव गाइस यहाँ पर सेक्शन टैग है, आई हैव द सेक्शन टैग, सेक्शन टैग के अंडर आई हैव द आई फ्रेम, ये भी नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, दिस इज आवर एलिमेंट और इसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंडर ऑप्शन अवेलेबल है स्टाइल फ्लोट लेफ्ट हाइट, वी कैन टेक दिस वन गाइस, वी कैन टेक दिस एंड हम लोग एट द रेट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगेन वी हैव दिस टू डिफरेंट थिंग, हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले वाले एक्सपाथ का द एक्सपाथ इज डिफरेंट एंड इसका थोड़ा सा एक्सपाथ डिफरेंट है, ओके तो सिंपली गाइस ओके जस्ट अ मिनट। सो ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, स्टाइल इक्वल्स टू एट द रेट जो स्टाइल है, इसमें आई एम इंटरेस्टेड इन विच एलिमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गाइस इसने, नो वरीज देख लेते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, ओके तो ये एट द रेट स्टाइल है and inside the style let's put this value, okay we are getting one of one value now, right everyone, we got the one of one value। Yes. let's take this one, ये वाला एक्सपाथ ले लेते हैं and let's paste it over here और I think guys we would be able to do this, let's see। okay guys my bad, actually it was my bad, हम पहले स्विच कर रहे थे, इसके बाद अगर हम लोग एलिमेंट ले लिए हो तो इतना टाइम नहीं लग जाता था, हमारा कब का सॉल्व हो जाता था। चलो लेट इट बी, ऑलवेज ग्रेट कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर ले पहले। नाउ हियर अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो स्टिल ओके, स्टिल इट इज गोइंग टू गिव अस द स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन
एंड आई गॉट द पॉइंट गाइस, क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, लेट मी टेल यू दैट गाइस, द प्रॉब्लम इज कि मैं एक्सपाथ पहले ही फाइंड आउट कर रहा हूँ एंड वो एक्सपाथ पुराना हो चुका है। दैट एक्सपाथ, देखो यहाँ पर आपको स्टेल, यही एक्सेप्शन आएगा, स्टेल रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन, ये अच्छा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, ओके लेट इट बी। सो गाइस दिस इज माय एक्सपाथ। इस वाले एक्सपाथ को मैं पहले स्विच करूंगा। आई स्विच, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्विच करूंगा। स्विच करने के बाद गाइस आई फाइंड आउट दिस वाला एक्सपाथ एंड नाउ दिस शुड नॉट गिव अस एनी प्रॉब्लम, ये हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। लेट्स डू इट एवरीवन, लेट्स ट्राई इट नाउ। नाउ दिस शुड वर्क, डेफिनेटली दिस शुड वर्क। नाउ हियर गाइस, कैन यू सी ऑटोमेशन टाइप हुआ कि नहीं हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? आप बोलोगे तो गाइस दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट पे एक ऐसा एप्लीकेशन जरूर लेना जिसमें बहुत सारे फ्रेम है। जब आप फ्रेम के ऊपर काम करोगे तब आपको आइडिया, सच में रियल टाइम क्या प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं गाइस रियल टाइम पे, कोई अलग प्रॉब्लम नहीं आता, यही प्रॉब्लम आता है, मुझे भी आता है, डोंट वरी, सबको आता है, कितना भी अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर क्यों ना हो, सबको आएगा। सो नाउ गाइस सी, माय कंट्रोल इज ओवर हियर। मैं यहाँ से अगर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करूंगा तो मैं कहाँ पर चले जाऊंगा, इस वाले फ्रेम में जाऊंगा, है ना, ये ब्लू कलर के बाहर वाला जो फ्रेम है, दिस Yes. वाइट आउटलाइन। अगर मुझे यहाँ से फिर से मेन वाले फ्रेम में जाना है और फिर मुझे सिंगल वाले बटन पे क्लिक करना है, तो देखो गाइस व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। तो नाउ गाइस, इतने जितना पूरा प्रोग्राम है ना, इसको ही अनकमेंट कर देते हैं। ये वाला एक्सपाथ तो हमें प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम देना चाहिए गाइस। नाउ लेट मी रन द एंटायर प्रोग्राम गाइस। तो देखो पूरा प्रोग्राम हम लोग पहले वाले फ्रेम में आने चाहिए, पहले वाले फ्रेम में आके सिंगल फ्रेम बटन से गाइस जो अंडर वाला फ्रेम है उसमें हमने सिलेनियम टाइप करना है। फिर हम लोग मेन फ्रेम पे फिर स्विच बैक कर रहे हैं, वहां से हम लोग आई फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर 2 सेकेंड वेट करेंगे, फिर ये ऑटोमेशन टाइप होना चाहिए। आई थिंक फिर से स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन वगैरह हो रहा है वहां पर। अच्छा क्या हो रहा है, हाँ स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है, ओके। तो सी नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस वन गाइस, मैं फिलहाल इस वाले कोड को, सिंगल वाले कोड को आम अगेन मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। सिंगल फ्रेम बटन नहीं, इसकी ज़रूरत है हमें, सिंगल फ्रेम दिस वन, आई एम कमेंटिंग आउट दिस वन गाइस, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो वी आर इनसाइड द नेस्टेड फ्रेम, नेस्टेड फ्रेम में ओके ये वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, फिर हम लोग 2 सेकेंड वेट कर रहे हैं एंड लेट मी टेक दिस एक्सपाथ अगेन गाइस बैक, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग दिस वाला कोड हियर, मैं यहाँ पर ले लिया गाइस। नाउ दिस शुड वर्क। अभी देखो, अभी अंडरस्टैंड करो, ये तो प्रोग्राम रन होने वाला, ये हमें पता है। नाउ मेरा कंट्रोल यहाँ पर है गाइस, मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करता हूँ, तो हमें पता है अगर हम लोग पेरेंट फ्रेम करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, हियर राइट, इनसाइड दिस फ्रेम। और ये वाले फ्रेम में होके भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस वाले सिंगल वाले बटन को फिर से क्लिक करना, क्या ये पॉसिबल है? No. नो राइट। तो सिंपली हम लोग वही करते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू डू इट। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम में बोल रहा हूँ, स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम में बोल रहा हूँ, पेरेंट फ्रेम पे मैं चले गया। पेरेंट फ्रेम पे चले जाने के बाद गाइस, ये जो सिंगल फ्रेम बटन है, सिंगल वाले फ्रेम बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, मैं इस वाले बटन पे क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, सिंगल फ्रेम वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए गाइस, दिस शुड फेल, Fail. ये फेल होना चाहिए। देखते हैं क्या ये सच में फेल हो रहा है क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पास हो रहा है, देख लेते हैं। तो ये टाइप हुआ। नाउ गाइस हम लोग बैठ गए, ये वाले फ्रेम में है एंड वी आर ट्राइंग टू क्लिक दिस बटन, और ये बटन क्लिक नहीं होगा, और आफ्टर द 20 सेकेंड आपको एक एक्सेप्ट, ओके इट गेव अस द स्टेल रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन, व्हाटएवर जो भी दिया। तो नाउ गाइस ये तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं किया, बट पेरेंट फ्रेम से मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, आई Default यूज द content. डिफॉल्ट कंटेंट, मैं डिफॉल्ट कंटेंट यूज करूंगा। जब मैं डिफॉल्ट कंटेंट यूज करूंगा, दिस बटन शुड बी क्लिक्ड,
अगर स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं आएगा तो करेगा। ओके गाइस, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं आएगा तो डेफिनेटली करेगा ये। तो लेट्स डू इट, देख लेते हैं हम लोग करके। दो सेकेंड, हुआ क्लिक? यस और नो? क्लिक हुआ ना एवरीवन? यस और नो? डन। सो दिस इज व्हाट आपका डिफॉल्ट कंटेंट है गाइस। ये आपको किसी भी फ्रेम से मेन फ्रेम पे लेके जाता है। अगर आपको डिफॉल्ट फ्रेम नहीं यूज करना था, पेरेंट ही करना था, तो आपको पेरेंट फ्रेम स्विचिंग कितने बार करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा। बट अगर लेट्स से 10 फ्रेम्स होते तो आपको कितने बार यूज करना पड़ता है यही मेथड? 10 टाइम्स, 10 times. है ना? तो अगर 10 टाइम्स नहीं करना है, कोड को डुप्लीकेट नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या यूज करोगे? Default content. डिफॉल्ट कंटेंट Default करोगे। content. सो दिस वाज अ गाइस ओवरऑल आइडिया अबाउट फ्रेम स्विचिंग। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? समझा है ना गाइस? समझा है ना ये प्रोग्राम कि नहीं समझा? सिंपली ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे। दैट इज द रीजन गाइस मैंने एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़्यादा टाइम दिया, कोड पे हमने उतना टाइम नहीं किया। आई नो आपको अगर टॉपिक समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, आप खुद से भी कर सकते हो। सिर्फ स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया तो गाइस डोंट वरी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले इन फ्यूचर। जैसे ही हमारा सिलेनियम खत्म होगा, हार्डली गाइस वी लेफ्ट विथ 6 और 7 लेक्चर, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। विल मूव टू दैट टॉपिक ओनली। ओके, लेट मी कम बैक टू द गाइस, हमारा जो टॉपिक था उस पे आ जाता हूँ मैं। आफ्टर द वेट हम लोगों ने गाइस, हमने एक टॉपिक करना था जो कि था सिंपली हमारा फ्रेम स्विचिंग। तो फ्रेम स्विचिंग में दीज आर द 3 मेथड्स, स्विच टू डॉट फ्रेम, स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम और स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस वन? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो मुझे अभी। दर्शन, कोई क्वेरी? धनराज, आतिक, रवि, कोई क्वेश्चन है? गीतांजलि, कोई क्वेश्चन? क्लियर है राइट? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस फ्रेम स्विचिंग का। अच्छा होगा अगर आप जो एप्लीकेशन को ऑटोमेट करोगे उसमें ज़्यादा फ्रेम नहीं होगी। और अगर मेरे जैसा नसीब खराब है गाइस तो इतने फ्रेम मिलेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार कितने फ्रेम में स्विच करना है, याद ही नहीं रहता। डेफिनेटली याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना गाइस। ओके, राइट? सो गाइस